बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक के बाद एक मामला ऐसा सामने आता है कि इंसान हैरान और परेशान हो जाता है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा था कि 2020 ये साल वो होगा जब माफिया के ख़िलाफ़ पहले से ज़्यादा एक्शन होगा और मैं माफिया से टकराऊँगा इस साल। वो चीज़ तो हमें नज़र आई, लेकिन कहाँ कहाँ लोग बैठे होते हैं, इंसान हैरान और परेशान हो जाता है। अब ख़बर ये है कि ये जो चीनी का स्कैंडल आया, चीनी और फ्लावर मिल और चीनी और आटे की रिपोर्ट आई इसकी महंगाई के बारे में कि कहाँ कहाँ कौन लोग बैठे जिनको फ़ायदा हुआ, उसमें बहुत से नाम आए। उसी की जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जो लोग फोरेंसिक उसका इकट्ठा कर रहे हैं, वही लोग मुखबरी करते रहे। यानी एक अहम तरीन शख्स जो अहम तरीन पोस्ट पर बैठा था, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि अब ये रिपोर्ट जब आ रही है इसकी फोरेंसिक तैयार करनी है, 25 तारीख को ये पेश होनी थी इमरान खान साहब के सामने और उसके बाद उन्होंने एक्शन लेना था। अब वो कई हफ्ते आगे चला गया है मामला। वो इस वजह से कि एक शख्स पकड़ा गया है, उसको मुअत्तल कर दिया गया है, जो कि जिसने सारी इंक्वायरी करनी थी कर रहा था, वही मुखबरी कर रहा था उन लोगों की जिनके खिलाफ इंक्वायरी होनी थी, जिनके नाम सामने आए। मैं आपको नाम बता देता हूं। ये जनाब एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा साहब हैं जी, एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा। इनको मुअत्तल कर दिया गया है। ये FIA में थे एडिशनल डायरेक्टर, और इनको मुअत्तल इस वजह से किया गया है कि मुबैना तौर पर ये खुसरो बख्तियार साहब जो कि तहरीक इंसाफ में हैं, उनकी और एक अहम शख्सियत के लिए जासूसी कर रहे थे। यानी ये इन लोगों को मुसलसल बता रहे थे कि इंक्वायरी किस तरह हो रही है, क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या डाटा हम देख रहे हैं, क्या डाटा आपसे मांगने वाले हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो ये इनको बता रहे थे, हर चीज़ के बारे में मुखबरी कर रहे थे। यानी आम तरीन इदारों में बैठे हुए लोग जिनका काम ये था कि वो हर चीज़ को देखते परखते, वहीं पर बैठे हुए लोग मुखबरी कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ लिंक्स हैं, कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। लेकिन घबराने वाली बात इसलिए नहीं है कि अब एक्शन मज़ीद तेज़ होगा। अगरचे अब ये लग ये रहा है कि ये जो रिपोर्ट आनी थी फोरेंसिक रिपोर्ट, ये कुछ डिले हो जाएगी और इस हवाले से इमरान खान साहब से पहले ही कह दिया गया है, और अब ये रिपोर्ट शायद कुछ हफ्ते बाद आएगी। उसमें एक वजह ये भी है तो कि अब इनको पकड़े गए हैं ये साहब, और अब ज़ाहिर है चीज़ें किसी और के सुपुर्द की जाएंगी, दोबारा से चीज़ों को देखा जाएगा, प्रॉपर फिर फोरेंसिक होगा। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि ये पकड़े कैसे गए। हुआ ये कि चूँकि ये जो अब आटा चीनी स्कैंडल है, इसकी फोरेंसिक पर मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं। वाजिद ज़िया साहब हेड है, DG FIA हैं, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो उसमें हुआ ये कि जब उनको कुछ रिपोर्ट्स पेश की गई DG FIA को, यानी वाजिद ज़िया साहब को, तो उसमें उन्होंने देखा कि इतना फ़र्क क्यों है। यानी जो कुछ उनको उस रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में, उन दोनों में इतना फ़र्क है डाटे का, इतनी चीज़ों का फ़र्क कैसे। यानी चले थोड़ा बहुत फ़र्क हो, लेकिन कोई रिपोर्ट कुछ कह रही है, कोई रिपोर्ट कुछ कह रही है, ये सब कैसे हो रहा है। तो फिर इस चीज़ को जांचा गया, देखा गया कि अच्छा इनको चेक करें, इनमें से कौन सही काम कर रहा है। तो फिर इंटेलिजेंस इदारों की मदद ली गई और उसमें फिर जब डाटा कलेक्ट किया गया, देखा गया, राब्ते देखे गए, ज़ाहिर है उसमें बहुत कुछ देखा गया, तो पता चला कि ये मौसूफ सज्जाद बाजवा साहब ये तो राब्ते में थे, ये तो मुखबरी कर रहे थे। तो इस वजह से अब एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा को मुअत्तल कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। और अब देखा जाएगा कि इनके खिलाफ मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि इन्होंने शुगर माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गलत मालूमात भी फराहम की हैं। वही जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना रिपोर्ट का, कि भाई कुछ समझ इन्होंने जो पेश की रिपोर्ट, वो कुछ कह रही थी, किसी और इदारे ने पेश की वो कुछ कह रही थी। तो उसमें पता लगा कि ये साहब तो जनाब साथ मिले हुए हैं। अब चूँकि आटे और चीनी के हवाले से जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत होशरुबा इंकशाफात थे कि यानी सब्सिडी में भी फ़ायदा उठाया गया, एक्सपोर्ट में भी फ़ायदा उठाया गया, यहाँ चीनी महंगी करके भी फ़ायदा उठाया गया, अरबों रुपए का फ़ायदा उठाया गया। और वो बड़ी तफसील है। आने वाले दिनों में मैं फिर आपको पास डॉक्यूमेंट्स रखूँगा, क्योंकि ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। मुझे चूँकि एक और बहुत अहम चीज़ पर बात करनी है, वो ये है
कि इमरान खान साहब पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये वाज़े हो रहा है। और उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि एक है कर्जा कमीशन रिपोर्ट, और वो पिछले साल जून में उन्होंने कहा था कि इस पर देखा जाए कि 2008 से 2018 के दरमियान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में कितने कर्जे लिए गए, किस तरह वो खर्च किए गए, इतना जो कर्जा ले लिया गया वो खर्च कहाँ हुआ है, किस तरह हुआ है। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि वो रिपोर्ट मुझे जल्द पेश की जाए, क्योंकि वो 6 माह दिए थे लेकिन उसके बाद फिर एक्सटेंशन ली गई 3 माह की, और अब 10 माह हो गए हैं, तो वो किसी भी वक्त इमरान खान साहब को पेश की जा सकती है इन इंक्वायरीज में जो कुछ सामने आया है। चंद चीज़ें मैं उसकी ऐसी आपको बताने लगा हूँ कि जो आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। इसमें बड़ा एक अहम किरदार है मुराद सईद साहब का, जो कि मवासलात के और पोस्टल सर्विसेज के वजीर हैं। उन्होंने कुछ 6-7 बल्कि 7-8 के करीब रिपोर्ट्स जमा करा दी हैं इस इंक्वायरी कमीशन के आगे। ये जो कर्ज़ों की इंक्वायरी कर रहा है, कर्जा इंक्वायरी कमीशन है, और उसमें उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम किया, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें जल जाती थी, रिपोर्ट्स गायब हो जाती थी, रिकॉर्ड जल जाते थे, दफ्तर ही जल जाते थे। इससे पहले कि ये सब कुछ होता तो उन्होंने बड़ी तेज़ी से वो चीज़ें इकट्ठी कर ली कि कहाँ कहाँ किस तरह बिल्डिंग्स बनी, किस तरह ठेके गए, किस तरह सड़कें बनी, सारा, क्योंकि ये हाईवेज़ का भी मवासलात के अंडर आता है, उनकी वजारत के अंडर आता है। और ये बड़ी ख़ास बात है कि ये वजारत मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास होती थी। ये वजारतें जो मुराद सईद के पास हैं, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास ही होती थी, बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने अपने पास ही रखी हुई थी ये वजारतें। तो इसमें पता ये चल रहा है कि बहुत से लोगों को तो ठेके दिए गए, लेकिन उनमें एहसन इकबाल साहब और उनके भाई भी शामिल हैं, उनके भाई की कंपनी भी शामिल है जिसको ठेके दिए गए। सड़कों के ठेके भी थे, और इसीलिए आपने देखा बड़ी धड़ाधड़ सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, साथ जो कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, कोई और रेस्ट एरियाज़ हैं, जो भी हैं उन सड़कों के इर्द गिर्द बहुत कुछ होता है। उनकी जिस तरह से लीज दी गई थी सस्ते दामों, जिस तरह उनके कंस्ट्रक्शन के ठेके, इमारतों के और पता नहीं क्या क्या, वो सारी रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं। वो भी बड़ी हैरानकुन है। और ये भी इल्ज़ाम माजी में आता रहा है, इल्ज़ाम मैं कह रहा हूँ, कि ये जहाँ सड़कें बनानी होती थी उससे पहले वहाँ पर जगह ख़रीद लेते थे, ज़मीनें ख़रीद लेते थे। तो अब इसमें यह चीज़ सामने आ जाएगी इंक्वायरीज़ में कि ये कहाँ कहाँ तक बेईमानी की गई है। ये धड़ाधड़ जो मोटरवेज़, दूसरी इमारतें, सड़कों के ठेके ये दिए गए, कहाँ कहाँ कैसे खुर्दबुद हुई, और एहसन इकबाल और इनके भाई का अब इसमें क्या चक्कर था, इन्होंने कितना फ़ायदा उठाया है। अब इसमें कैंप ऑफिस के नाम पर कितने करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया कौमी ख़जाने को, ये सब बातें आ रही हैं। और इसमें अब बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आने वाले हैं, नून लीग के भी और पीपल्स पार्टी के भी लिए। और फिर ये कहा जाएगा कि जनाब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये अब क्या हो रहा है, और ये एक कर्जा कमीशन की एक अलग से अब तलवार लटक रही है, और ये भी बड़ी ख़तरनाक है। आखिर में एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि वो जो आपने ख़बर सुनी ली कि जो इंक्वायरी कमीशन था, इंक्वायरी कमेटी थी कि जिसने ये पावर सेक्टर में जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ, और मुल्क को हज़ार अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, अब उसको एक तो पब्लिक करने का कह दिया गया है। असद उमर साहब ने कहा पब्लिक करो, जबकि सेक्रेटरी जो पावर के थे वो कह रहे थे कि ना करें। इरफान साहब वो कह रहे थे कि इससे हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे, लेकिन इसको अब पब्लिक करने का कह दिया गया है। और अब इस पर यानी पहले तो इंक्वायरी कमेटी थी, अब कमीशन बनाने का भी फैसला किया गया है जो सारी फॉरेंसिक तैयार करेगा। अब रिपोर्ट में जो सिफारिशात हैं वो बड़ी ही दिलचस्प हैं कि जो रिपोर्ट में कहा गया है कि क्या करें। अब एक तो ये कहा गया है कि 13 साल में कौमी ख़जाने को 4,802 अरब रुपये का नुकसान हुआ। फिर उसमें यह है कि आइंदा 5 साल तक पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी लगा दी जाए, और सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे जो हैं इनमें सूदों को शामिल किया जाए, डॉलर में पेमेंट ना की जाए, रुपयों में की जाए। ये सिफारिशात दे रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक को 1600 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने से रोका जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के नुकसान में और पैसा ज़ाया होगा। फिर ये कि 16 APPs ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और 415 अरब रुपए से ज़ायद का मुनाफा कमा लिया। ये मैं चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ कि जी तेल से बिजली इतनी नहीं बनाई थी जितनी बनाई गई, और उसमें पैसा कमाया। अब सेक्रेटरी साहब हैं, पावर सेक्रेटरी इरफान अली, उनका ख्याल है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट आम करने से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। लेकिन असद उमर ने कहा कि जनाब हमने पहले ही दफ्तर ख़ारजा को इत्माद में ले लिया है, और ये अब हमने पब्लिक करनी है, और ये पब्लिक होने जा रही है। इसमें जो नाम आ रहे हैं इमरान खान साहब के करीबी लोगों के, उनमें अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, नदीम बाबर साहब हैं, ये काबीना का हिस्सा है। फिर वही जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इन लोगों के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं।
एक जो बहुत ही हैरान कुन चीज़ है वो ये कि सी पैक का 1.7 सी पैक का 1.7 अरब डॉलर का पावर ट्रांसमिशन लाइन का जो प्रोजेक्ट है, 1.7 अरब डॉलर का, इसका जब भारत से इसी नौयत के एक प्रोजेक्ट से मुवाजना किया गया है तो वो 234% ये प्रोजेक्ट महंगा नजर आ रहा है। 234% महंगा, और ये छोटा नहीं है, 1.7 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जो परेशान कर देने वाली हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी ने कमाया है जी 30 अरब रुपए, ठीक है, और नदीम बाबर साहब की कंपनी ने भी अरबों का मुनाफा समेटा है, और निशात और चुनिया पावर ने 20 अरब से ज़ायद बटोरे हैं। अब ये मियां मंशा साहब के हैं, और ये मियां मंशा साहब बहुत ही ज़्यादा करीब हैं शरीफ ख़ानदान के। अब ये सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक सामने आ रही है, एक के बाद एक चीज़ सामने आती है। आप देखिए ना कि अंदर बैठा हुआ सरकारी अफसर है, वो भी उनसे मिला हुआ है, वो अहम तरीन आदमी जो है वो मुखबरियाँ कर रहा है, उनके साथ मिला हुआ है। ये सब चीज़ें जब सामने आएंगी तो फिर हैरानी तो होगी और डिले होगा। लेकिन एक ख़ास बात मैं आखिर में आपको बता दूं, आने वाली वीडियोस में इसका हम तफसील से तज़किरा करेंगे कि इमरान खान साहब ने ये कहा, ज़राए से खबर आई कि नदीम बाबर हो, अब्दुल रज़ाक दाऊद, हुस्न बख्तियार, ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जहांगीर तरीन का नाम नहीं लिया। अब इसमें बात समझने की है, ये जो मुआहदे हुए हैं पावर सेक्टर के, ये माजी की हुकूमतों ने किए थे, और इसमें खुद रिपोर्ट कह रही है कि जी गैर कानूनी कुछ नहीं हुआ, कानून कहीं नहीं तोड़ा गया, फ़ायदे बटोरे गए, ये सब कुछ हुआ, लिहाजा हम ये सिफारिशात करते हैं आइंदा नहीं किया जाए, कहीं कहीं बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, इनको देखा जाए, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, फिर देखेंगे क्या मामलात होते हैं। ये है पुराने। जहांगीर तरीन साहब भी, इसमें भी देखा जाए उनका भी नाम आ रहा है, तो पुराना काम है जी। पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में मुआहदे हुए थे बिजली की कंपनियों के और सारा कुछ। जहांगीर तरीन साहब का मामला इसलिए ज़्यादा ख़राब है कि उन्होंने इस दौर में, ये जो चीनी वाला स्कैंडल आया है, इस दौर में उन पर यह इल्ज़ाम आ रहा है कि मुबैना तौर पर उन्होंने इस दौर में रहते हुए सिस्टम को इस्तेमाल किया, अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, एक अहम शख्सियत होते हुए हुकूमती पार्टी की, पंजाब में भी चाहे सब्सिडी लेने का फ़ैसला हो, दीगर चीज़ें हो, और फिर उनको अहम पोस्ट दी गई थी। उस दौर में अगर उन्होंने फ़ायदे लूटे हैं, फ़ायदे उठाए हैं, तो वो बिल्कुल एक अलग कहानी आ जाती है। माजी की हुकूमतें करती रहीं तो वो माजी की बात है। अब आके हुकूमत का हिस्सा होते हुए आपने कोई फ़ायदे उठाए हैं? माजी में तो आप हुकूमत में नहीं थे, या थे नहीं थे, उस दौर में हुए, उसका हिसाब तब देखा जाएगा बाद में। इस दौर में जो किया है उसका हिसाब तो फौरी होगा। ये फ़र्क है कि इमरान खान साहब दूसरों के हवाले से तो बात कुछ कर रहे हैं कि उनके लिए चलो एक पॉजिटिव बात की गई है, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है। मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए भी। वो इस हद तक चले गए, इतनी आगे चले गए कि अब उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा वापस आना। इस हवाले से आने वाले दिनों में मैं आपको और बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, उस पर काम हो रहा है, और जब तक पूरी तरह से चीज़ें कंफर्म ना हो जाएं तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं वो बातें अर्ज़ करूं। तो बहरहाल ये भी मैंने कंफर्म किया, ये सज्जाद बाजवा साहब का नाम, ये जो FIA के डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, और सारी चीज़ें जब मैंने कंफर्म की इस्लामाबाद से, तो उसके बाद फिर मैं आपके सामने ये चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आया हूँ ताकि वो कंफर्म हो जाए, फिर ही मैं नाम लूँ, क्योंकि हम पोस्ट पे रहे हैं तो लिहाजा सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।